हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं जो अपने अंदाजे, अपनी अनुभूतियों या कहते हैं ना अपने इनर कॉन्शियस यानी अपने अंतःकरण से हम बोलते हैं कि ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे आप रखेंगे। आज हम उसको देखेंगे इस स्ट्रक्चर में। जैसे आप बोलते हैं ना, मेरा अंदाजा है मैंने अपना फ़ोन यहीं तो रखा था, या मुझे लगता है कि वो मुझसे रूठ गया है, या आप ऐसे बोलते हैं ना, मेरा आभास है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, या मेरी अनुभूति कहती है कि हमारे साथ सब अच्छा होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे इंट्यूशन यानी हमारी अनुभूतियों पर निर्भर करते हैं। यानी मीन्स है इसके लिए कोई प्रूफ या प्रमाण हमारे पास नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर में कैसे रखेंगे, आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हम आभास, अनुभूति या अंदाजे का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, उसको इंग्लिश में जनरली हम इंट्यूशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारा जो अंदर का इनर वॉइस है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे आइडियाज जिसके लिए हमारे पास फैक्ट नहीं होते, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, प्रूफ नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा खासा सेंटेंस हमसे हिंदी में बनता है, तो इंग्लिश में इसको एक्सप्रेस कैसे करें, आज इसी को हम देखेंगे। और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इसमें बनता है अपनी फीलिंग, अपने इंट्यूटिव गेसेस को रखने के लिए। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है हंच। हंच वैसे जनरली इसको जैसे किसी को कुबड़ होती है या फिर कोई उभार होता है, शरीर को कर्व जैसा बना लेते हैं, तो हंच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी अनुभूतियों या इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़, यह बोलते हैं ना हमारी ये अंतरात्मा बोल रही, उसको इस्तेमाल करने के लिए ऐसे सेंटेंस के लिए हम हंच का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं कि कहाँ पर और कैसे हम हंच का इस्तेमाल करके अपनी इनर वॉइस, अपनी अनुभूतियों को हम रख सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सेंटेंस है, मुझे लगा ही था कि बारिश होगी। ये एक प्रकार से स्ट्रक्चरल सेंटेंस है। जब भी आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे लगा ही था, तो वहां पर आई हैड अ हंच, मुझे लगा ही था कि आज बारिश होगी। आई हैड अ हंच दैट इट वुड रेन। सेकेंड सेंटेंस पोर्शन जो है, आप इट वुड रेन या मतलब वुड का जैसे सेंटेंस आपका टेंस से बनता आप बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट पोर्शन में मुझे लगा ही था कि वो गुस्सा हो जाएगी। आई हैड अ हंच दैट शी वुड गेट एंग्री। आई हैड अ हंच शी वुड गेट एंग्री। ये तो स्ट्रक्चर है। और सिंपली कभी कभी हम हंच का इस्तेमाल जो है अपने अंदाजे के लिए बिना स्ट्रक्चर के भी रख सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में उसका अंदाजा एकदम सही निकला। अब यहाँ अंदाजा के लिए इंग्लिश में कैसे रखेंगे, हिज हंच अबाउट द स्टॉक मार्केट टर्न टू बी कंप्लीटली राइट। यानी इट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या स्टॉक के बारे में उसने जो अंदाजा लगाया था एकदम सही निकला। तो हंच को कितना बखूबी तरीके से हम रख करके सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मुझे लगा ही था कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो इट मीन्स आपको पहले से ये अंदाजा था कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप कह देते हैं देखिए मुझे लगा ही था। तो आई हैड हंच दैट ही इज ट्राइंग टू फूल अस। He is trying to fool us। मैंने एक पिक्चर की क्लिपिंग में एक ली है, आई हैव अ बिट ऑफ हंच। मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि तुम यहाँ क्या कहना चाहते हो। तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों भी इस वर्ड का, हंच का। या जैसे सेंटेंस देखिए, हमें अपनी अनुभूतियों पर ध्यान देना चाहिए, प्रायः वे सही होते हैं। यानी हमारी अनुभूतियां जो हमारे अंतःकरण से निकलती हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा, तो वो इस्तेमाल करने के लिए हम ध्यान देना चाहिए। वी शुड लिसन टू आवर हंचेस मोर ऑफन, दे आर यूजुअली राइट। अक्सर हमारी अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलती है वो सही होती है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप किसी काम को करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि काम होगा या काम इस तरह से करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ हंच का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे सेंटेंस एक लेते हैं, मुझे लगा ही था कि ये प्लान जो है मेरा काम नहीं करेगा। इट मीन्स आपको प्लान बनाने से पहले आपको लग रहा था। आई हैड अ हंच, मुझे एक लगा ही था, दैट दिस प्लान वुड नॉट वर्क। तो ये स्ट्रक्चर है, आई हैड अ हंच, मुझे लगा ही था ये प्लान काम नहीं करेगा। अब सिंपल रखना हो तो जैसे सी फॉलोड हर हंच, उसने, उसका जो अंतःकरण बोल रहा तो उसी का उसने अनुसरण किया। फॉलो मीन्स अनुसरण करना। एंड अवॉइडेड द बिजी हाईवे, और उसने बिजी हाईवे पर जाने से बचा और सेविंग टाइम, अपना समय बचाया। क्योंकि हो सकता है उसको ऐसा लग रहा था वहां बहुत ज्यादा जाम होगा, तो उसने जो है अपने हंच का इस्तेमाल किया, यानी मीन्स अपनी अनुभूति का इस्तेमाल किया, अपने अंदाजे का इस्तेमाल किया और उसने दूसरा रास्ता लिया होगा। अब एक सेंटेंस देखिए, अक्सर हम लोग बोल देते हैं इसको, मुझे लगा ही था कि आज जाम होगा। इट मीन्स घर से निकलने तो मुझे लग रहा था कि आज मैं जाम में फंस जाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे, आई हैड अ हंच दैट देयर वुड बी अ ट्रैफिक जैम टुडे। इट मीन्स आपका ये अंदाजा था कि आज ट्रैफिक मुझे कहीं मिल न जाए, तो वो सचमुच मिला। आई हैड अ हंच दैट। ठीक है, उसी तरह से देखिए अब दूसरा देखिए, फॉलोइंग हिज हंच, उसने अपनी
अंदाजे का इस्तेमाल करते हुए ही फाउंड द क्रूशल एविडेंस ऑफ द केस, इस केस का जो अच्छा सा उदाहरण थे, एविडेंस थे, उसने प्राप्त किया। क्रूशल एविडेंस माने उस अपने अंदाजन का इस्तेमाल करके, उसने अंदाजा का इस्तेमाल करके उस एविडेंस को पाया जो उस केस से संबंधित था। या मुझे लगा था कि वो नाटक कर रहा है, मुझे पहले से अंदाजा था कि वो नाटक कर रहा है। आई हैड अ हंच दैट ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग। जस्ट प्रिटेंडिंग माने बहानेबाजी कर रहा है, नाटक कर रहा है, मुझे पहले से अंदाजा था। आई कांट एक्सप्लेन इट लॉजिकली, अब ये सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। आई कांट एक्सप्लेन इट लॉजिकली, मैं लॉजिकली सिद्ध नहीं कर सकता कि आप जो कह रहे हैं, बट माई हंच इज दैट वी शुड टेक अनदर रूट, हमें कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए। मेरा हंच ऐसा कहता है कि मुझे इस रास्ते पर कोई समस्या हो सकती है। अक्सर आप बोलते हैं ना कि आपका अंदाजा, यार इस रास्ते को आज मत लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और किसी और रास्ते से चलते हैं। उसी तरह से मुझे लगा ही था कि वो यहाँ पर छुपा हुआ है। आई हैड अ हंच दैट ही इज हाइडिंग हियर, मुझे पहले से अंदाजा था, मुझे पहले से अनुभूत थी कि वो यहाँ पर ही मिलेगा हमें। मेरा अंदाजा है इसका उत्तर किताब के आखिरी चैप्टर में मिलेगा। इट मीन्स आपने पहले से ही अंदाजा लगा दिया कि ये हम यहाँ नहीं ढूंढे, चलिए लास्ट चैप्टर में हम जो ढूंढ रहे हैं उसको मिल जाएगा। तो माई हंच टेल्स मी, मेरा हंच देखिए प्रेजेंट टेंस में आ गया, कोई जरूरी नहीं आप आई हैड का इस्तेमाल करिए। माई हंच टेल्स मी दैट द आंसर लाइज इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, कि ये जो आंसर है जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो लास्ट चैप्टर के बुक के लास्ट चैप्टर में मिलेगा। तो कितना अच्छे से हंच का इस्तेमाल करके आप सारी अनुभूति, अंदाजे या अपने जो इंट्यूशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना